नमस्कार दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं कि सर ये बताइएगा कि जो एनजीओ 1280G में रजिस्टर्ड है उनके इनकम टैक्स के कौन से फार्म जाएंगे और जो 1280G में नहीं रजिस्टर्ड है लेकिन वो एनजीओ है तो उनके लिए कौन से फार्म जाएंगे। क्या इनकम टैक्स की रिटर्न, क्योंकि आपको पता ही है इनकम टैक्स की रिटर्न और ऑडिट की लास्ट डेट चलनी शुरू हो गई है, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया है ना। तो ये फार्म हमें भरने हैं, रिटर्न्स हमें भरनी है और अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो कितना बड़ा कंसिक्वेंसेस है। 1280G में रजिस्टर्ड है और मैंने आपको बताया था 1280G बैकबोन ऑफ योर एनजीओ है, सक्सेस है। अगर वो नहीं है तो आपकी एनजीओ कुछ भी वर्किंग नहीं कर पाएगी। 1280G के होते हुए अगर संस्था है उसके कौन सा आईटीआर जाएगा, कैसे टैक्सेशन होगा, और अगर 1280G नहीं है और एनजीओ आप चला रहे हैं तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा और कौन से फार्म जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू ये क्लैरिफाई करूंगा कि आपको कौन से फार्म भरने हैं और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, टैक्सेशन से रिलेटेड या फाइलिंग ऑफ फॉर्म से रिलेटेड, आप मुझे हेल्प के लिए एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों दो तरह की एनजीओ में मैं टोटल एनजीओ को दो तरह से डिवाइड करता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था एनजीओ की कैटेगरी तीन होती है, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड सेक्शन 8 कंपनी बताया था। तो तीनों ही एनजीओ हैं और तीनों के लिए ही ये हर एनजीओ के लिए 1280G सर्टिफिकेट होता है। लेकिन सारी एनजीओ के पे 1280G अभी आज तक भी नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं है या उन्होंने अप्लाई कराया वो रिजेक्ट हो गया, इस तरह की कंडीशन आई है। तो पूरी कैटेगरी को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला वो एनजीओ जिनके पास 1280G है, दूसरा जिनके पास 1280G नहीं है। अब इनके लिए टैक्सेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, मैं आपको बताऊं। एनजीओ में सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी है, तीन तरह की कैटेगरी है। अगर आप 1280G में हैं तो तीनों को एक तरह ही ट्रीट करा जाएगा। अगर आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन है तो आपके पास आपको तीनों को एक ही कैटेगरी में ट्रीट करा जाएगा और आपकी जो टैक्सेशन होगा वो एक स्पेशल तरह से कैलकुलेशन होती है। अब मैंने ये वर्ड यूज करा, स्पेशल तरह से कैलकुलेशन होती है। इसका क्या मतलब है, नॉर्मली जब इनकम टैक्स में हम कैलकुलेशन करते हैं तो अंडर द 5 हेड्स इनकम टैक्स लेते हैं। इनकम ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इन पांचों हेड में इनकम आती है और उसका एग्रीगेट करके फिर हम लो के हिसाब से कैलकुलेशन करके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन जब अगर आपकी एनजीओ है, चाहे वो ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी है और वो 12A में रजिस्टर्ड है, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरह से नहीं होती, कॉमन सेंस के थ्रू होती है कि एप्लीकेशन कितनी है, कितनी आपकी रिवेन्यू हुई, कितनी एप्लीकेशन हुई, स्पेशल कैलकुलेशन की जाती है उसकी। और अगर 12A है तो तीनों कैटेगरी को एक ही माना जाता है कि भाई आप एनजीओ की, रजिस्टर्ड एनजीओ की तरह आपकी ट्रीटमेंट है। और जो कैलकुलेशन, स्पेशल कैलकुलेशन करने के बाद आपको 85% यूज करना है, एक्यूमुलेशन करना है, वो जो प्रोविजंस हैं, जो एग्जेम्पशन के प्रोविजन है वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अब अगर आपके पास 12A का या 1280G में वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, नया एक्ट एप्लीकेबल हो चुका है, उसमें सेक्शन चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि इतने सालों से ये आ रहा है, अगर मैं वो सेक्शन यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या चीज आ गई। आप यही सिंपल वे में मानिए, क्योंकि मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। तो 1280G वो एनजीओ जो 1280G में रजिस्टर्ड है उनकी कैलकुलेशन स्पेशल होगी, सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, एग्जेम्पशन के बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको ITR 7 भरना है। ध्यान रखना, ITR 7 भरेंगे, साथ में ऑडिट रिपोर्ट भरेंगे, देन आपकी फाइलिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन जो दोस्तों जो एनजीओ 12A में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या हम उसके लिए भी ITR 7 भरेंगे? क्या उसमें भी एग्जेम्पशन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उन एसएससी को जो एनजीओ की तीन कैटेगरी है, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी, उसमें हमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक जनरल सेंस में जो एज पर प्रोविजंस है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपका टैक्सेशन एओपी की तरह होगा अगर आप ट्रस्ट चलाते हैं, अगर आप सोसाइटी चलाते हैं, सेक्शन 8 कंपनी चलाते हैं। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी चलाते हैं तो आपका जो टैक्सेशन है, कैलकुलेशन होगा वो नॉर्मल कंपनीज एक्ट के जो कंपनी का असेसमेंट होता है उस प्रोविजन के हिसाब से होगा। आप पे मैट एप्लीकेबल होगा, आप पे अदर प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, आप पे स्पेशल कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर 12A। आपको कंपनी की रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो कौन सा फार्म भरा जाएगा? अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो अलग फार्म भरा जाएगा, अगर सोसाइटी है अलग भरा जाएगा, ट्रस्ट है अलग भरा जाएगा। ITR 4 और 5 आप भर सकते हैं अगर आपका 12A में रजिस्टर्ड नहीं है। 15% की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, 85% को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जो आपको डोनेशन मिला वो आपका बिजनेस इनकम नहीं होगी बल्कि वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। इसमें स्पेशल एक चीज है, अगर हमारे पास 1280G का रजिस्ट्रेशन है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो भी अलाउड है,
आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो वो भी अलाउड है। लेकिन अगर आपके पास 1280G नहीं है तो आपके इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया जाता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है, जो इस इनकम को अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर है, वो आपको अलाउड होते हैं। यानी कि सारे एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होते, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे, असेट्स खरीदिए वो अलाउड नहीं होंगे, है ना। एक जनरल साइंस की एक्सपेंडिचर जो आपको ये डोनेशन रिसीव करने मिली है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉन्सेप्ट में आपको अलाउड हो जाता है स्पेसिफिक प्रोविजन से। तो दोस्तों ये थी कि अगर कोई एनजीओ रजिस्टर्ड है ITR 7, नॉट रजिस्टर्ड है तो 4-5 आप भर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड है तो आपका स्पेशल कैलकुलेशन होगा, सारे बेनिफिट मिलेंगे, एग्जिम्पशन मिलेगी, 15% का आपको एग्जिम्पशन भी मिलेगी और एक्यूमुलेशन के प्रोविजन भी एप्लीकेबल होते हैं। कॉर्पस डोनेशन आपको मिला वो डायरेक्टली एग्जम्प्ट होगा अगर आपके पास 12A का सर्टिफिकेट है। 12A का सर्टिफिकेट नहीं है और एनजीओ चला रहे हैं तो सोसाइटी चला रहे, ट्रस्ट चला रहे, सेक्शन 8 कंपनी चला रहे, सेक्शन 8 के लिए अलग प्रोविजन है, सोसाइटी के लिए अलग है, ट्रस्ट के लिए अलग है। ITR 7 आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस जो वीडियो है बहुत पसंद आएगी, क्योंकि लास्ट डेट चल रही है टैक्सेशन की। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन सेंड मी ऑन SMS, WhatsApp, आई विल हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।